Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं Ten of Pentacles, the World, Ten of Cups, Five of Wands, Three of Wands and King of Pentacles. सो टॉरस, आप जैसा खुद देख पा रहे हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं. आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है. तो आपके सारे विशेष एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स आया है तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छा जाएगा, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो पैसों की तो बारिश हो रही है आपके ऊपर. थ्री ऑफ वॉन्ड्स है तो आप कहीं पर रिलोकेट हो सकते हो. ट्रैवलिंग ये वीक में आपको बहुत करना पड़ेगा. आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या फिर किसी मतलब रिलीजियस प्लेस पे भी जा सकते हो, या फिर पिकनिक पर जा सकते हो. कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया ऑफिस खरीद सकते हो, कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो. तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स, रिलोकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स. नए घर में रिलोकेट होने के चांसेस हैं. एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, बर्डन थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, थोड़े बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, बट इवेंचुअली आप सब कुछ मैनेज कर ही लोगे क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं. एंड उसमें भी मेजर अरकाना का, ये द वर्ल्ड का कार्ड, एंड माइनर अरकाना का भी सारे बड़े बड़े कार्ड्स अच्छे ही आए हैं. तो खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा फाइव ऑफ वॉन्ड्स का आया है तो ये कुछ इतना मैटर भी नहीं करेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए कहा जाए ना टॉरस, तो आई कैन से वेरी मच पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स का आया है तो पैसे आपके पास बहुत होंगे. रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे तो उसमें भी आपको बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर आप अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद, मतलब ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत आपको पैसा मिलेगा. एंड फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट रहोगे, पैसों की बारिश हो रही है आपको आपके ऊपर हर तरफ से. द वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा. लक आपको इस हद तक का सपोर्ट कर रहा है कि आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का. तो मतलब लक आपके ऊपर बारिश कर रहा है तो आपके सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने सोचा और वो आपको ना मिले. बस आपने मन में चाहा कि मुझे ये मिल जाए एंड वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो. करियर वाइज भी आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी न्यूज़ को आप अपने घर में बता सकते हो कि सो एंड सो चीज़ है. तो एक बहुत ही अच्छा एंड हैप्पी टाइम रहेगा आपके एंड आपके फैमिली के साथ एंड आपके पार्टनर के साथ, या मतलब करियर वाइज भी एंड रिलेशनशिप वाइज भी. आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बहुत इवॉल्व करेंगे. मतलब आपके जो भी पर्सनल तो रिलेशनशिप अच्छे होंगे ही, प्रोफेशनली भी आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करोगे एंड सक्सेस आपके लिए डेफिनेटली होगा ही होगा. फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन थोड़े बहुत बर्डन आपको रह सकता है, मतलब बेसिकली वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, थोड़ा काम ज़्यादा रहेगा, बट जितना काम रहेगा उतना प्रॉफिट भी तो मिलेगा. तो ये अच्छी बात ही है, पैसों की बारिश हो ही रही है आपके ऊपर. थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नया ऑफिस खरीद सकते हो. ट्रैवलिंग आपको ये वीक में करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर, बिजनेस टूर्स पर. किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपके पास पैसे बहुत होंगे बट आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए. सो लर्न टू मैनेज योर फाइनेंसेस. पैसा आ रहा है तो बट पैसा वेस्ट ना हो, एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो, ये देखने का भी आपको ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं. तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे. आपकी फैमिली आपको ये वीक में बहुत सपोर्ट करेगी. द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो ये आपका एक जो भी कार्मिक साइकिल था वो अब दी एंड हो गया है. आपके मतलब जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जो भी कार्मिक साइकिल अभी तक नेगेटिव चल रही थी, उसका दी एंड हुआ. अब गुड लक आपको ही सपोर्ट करेगा, सारे चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी. थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके कोई बहुत टाइम से, एंड सी द वर्ल्ड के नीचे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो मतलब अगर कोई बहुत टाइम से कोई इशू चल रहा था वो डेफिनेटली ये वीक में सॉल्व हो सकता है. आप लेट गो कर सकते हो,
एंड ईजिली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर के साथ बात करते टाइम पैसों का घमंड नहीं रखें एंड पैसे का मतलब एटीट्यूड एंड ईगो एंड एरोगेंस ना रखें। थोड़ा हम्बली अगर आप बात करोगे अपने पार्टनर से एंड उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो आपका रिलेशनशिप ईजिली और ज़्यादा निखरेगा, संवरेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए थोड़ा बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, बट टॉरस के लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत मामूली बात है हम लोगों के लिए। आई एम माई सेल्फ अ टॉरस सो आई नो। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो बस थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है या फिर मन ही मन आप थोड़ा स्ट्रेस में रह सकते हो, नर्वस रह सकते हो, जो कि हम हमेशा ही रहते हैं अपने माइंड में चीज़ें प्ले करना। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम रह सकती है बट नथिंग सीरियस। रिलेशनशिप वाइज भी सब ठीक ठाक ही हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो कोई इश्यूज़ नहीं हैं। आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी एंड बाकी माइनर सा हेडेक रह सकता है एंड घुटने का दर्द रह सकता है, मतलब नीज में पेन रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Virgo के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द फूल एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वर्गो आप जैसे देख सकते हो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि सी आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मतलब लड़ाई झगड़े होने के चांसेस है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा एक क्लैरिटी नहीं है। आपको अपना रिश्ता चलाना है या नहीं चलाना है, ये रिश्ता आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, आपको ये रिश्ता चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में अभी चल रही हैं एंड आप अभी कन्फ्यूज्ड हो। एक पॉजिटिव बात यह है, अच्छी बात यह है कि एस ऑफ कप्स भी आया है, तो जो लोग अगर बहुत टाइम से सिंगल हैं उनका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। बट फिर भी बहुत ही कम चांसेस रहेंगे क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल नेचर रहेगा, लॉजिकल नेचर रहेगा, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं रहोगे आप। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। करियर वाइज भी ठीक ठाक रहेगा क्योंकि कोई एक भी कार्ड ऐसा बहुत अच्छा कार्ड आया हो ऐसा नहीं है। हालांकि टेम्परेंस का कार्ड अभी भी दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट अदर देन दैट आपके लिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपका क्या है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। अभी आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में आ गए हो, अभी भी आप बहुत मतलब अपने आपका रूटीन आप चेंज नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने केयरलेस नेचर से, अपने लेजीनेस से अपना नुकसान कर सकते हो। हालांकि अर्थ साइन कभी भी लेज़ी नहीं होते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट क्योंकि अभी ऐसी एनर्जीज आ गई है तो अभी आपका नेचर कैसा हो गया है कि आई नो एवरीथिंग, आई एम समथिंग, मुझे किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से आप क्या है, सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करोगे, उस वजह से भी आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है। एंड 4 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि आप एकदम केयरलेस रह सकते हो, एकदम लेज़ी रह सकते हो, उस वजह से आपके प्रॉब्लम्स रह सकते हैं लाइफ में। बेसिकली आपका करियर पर आप फोकस नहीं कर पाओगे एंड आपको अभी कुछ करना भी नहीं है, पूरा पूरा दिन आपको बस एक ही जगह पर टाइम पास करने का एंड ऐसा सब मन करता होगा, बट आपको वो सब नहीं करना है। थोड़ा सा हार्डवर्क कर लीजिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। एंड टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो टाइम तो अभी अच्छा जाएगा करियर वाइज। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप बैलेंस मेंटेन करोगे तो ही चीज़ें अच्छी रहेंगी। क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने ईगो को थोड़ा साइडलाइन करने की ज़रूरत है। अगर किसी की मदद लेकर आप उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो तो किसी की मदद ले लीजिएगा, ईगो मत रखिएगा। द फूल का कार्ड आया है, तो अगेन आप को एक न्यू बिगिनिंग्स है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। एंड आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोग आपसे गधा मजूरी ना करवा लें, आपके अच्छे नेचर का गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा लें आपसे, मतलब आप एकदम से एकदम भी इनोसेंट बन के मत रहिएगा, थोड़ा सा शातिरन, थोड़ा सा चालाक बनिएगा।
एस ऑफ कप्स आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। तो डेफिनेटली एक नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, बट डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एंड लास्टली वी हैव इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हो। तो जो भी डिसीजंस आप लोगे करियर में, आप लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली ही लोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया है। तो अभी थोड़ा मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, एंड अभी आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं आ पा रहे हो। उस वजह से लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखा रहा है, कन्फ्यूजन दिखा रहा है, गुस्सा भी दिखा रहा है। 4 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि अभी आपका नेचर सबको डोमिनेट करने का रह गया है। तो आप सबके ऊपर हुक्म चलाओगे, सबको डोमिनेट करोगे, उसके वजह से भी आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है एंड एकदम वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, फैमिली भी देखना है एंड वर्क लाइफ भी देखना है। फूल का कार्ड इमेच्योर फाइट्स दिखा रहा है, फालतू के लड़ाई झगड़े दिखा रहा है, एंड मतलब फालतू नोक झोंक, इमेच्योर फाइट्स समझते हो ना, तो थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है। एंड एस ऑफ कप्स आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड लास्टली वी हैव इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल रह सकते हो, तो आपका फोकस अपने रिलेशनशिप पे इतना नहीं रहेगा, ज़्यादातर आपका फोकस अपने करियर पर रह सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके रिलेशनशिप में। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। ये वीक में आपको पूरा पूरा दिन बस सोते रहने का मन हो सकता है, मतलब यू कैन फील स्लीपी, डिजी पूरा दिन, मतलब लेजीनेस, सोते रहने का मन करना एंड लेज़ी फील हो सकता है आपको बॉडी में। जितना हो सके उतना पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, माइनर सा हेडेक रह सकता है, एंड नीज़ में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं डेथ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉन आपके लिए पेंटिकल्स क्या, जैसे आप खुद देख पा रहे हो 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स आए हैं। तो पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आपके पास बहुत आती रहेंगी, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, बट फिर भी इमोशनली आपको खुशी महसूस नहीं होगी, इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, अंदर से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, मेंटली स्ट्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, एंड किसी ना किसी बात को लेकर डर गए हो एंड वो आप दिखाना नहीं चाह रहे हो किसी को। उस वजह से क्या हो रहा है कि आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तो मतलब पैसे तो आपके पास होंगे, बट आपके वर्क प्लेस पे लोग आपका क्या है, नाम ख़राब कर सकते हैं कि यू आर अ वेरी एरोगेंट पर्सन, वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। तो अपने नाम का आपको ध्यान रखना होगा कि वो बिगड़े ना, तो बी केयरफुल। एंड सी फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आ गया है, टावर का आ गया है उसके नीचे, तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी बुरी खबर आ सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, मतलब इन द सेंस किसी की डेथ हो सकती है, कोई बुरी खबर डेफिनेटली आपके लिए आएगी। रिलेशनशिप वाइज तो आपके पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी अच्छा बोलने को नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चलो अगर एक साइड से एस ऑफ पेंटिकल्स में ऐसा भी बोल लूँ कि सिंगल लोग हैं तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। बट क्योंकि सी 1, 2 एंड 3 तीन इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, एंड उसमें भी अनफॉर्चुनेटली आइसिंग ऑन द केक, नेगेटिव आइसिंग ऑन द केक इज के टावर एंड डेथ, ये दोनों कार्ड्स साथ में आ गए, तो मतलब कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता, सब बुरा ही बुरा होगा अनफॉर्चुनेटली। तो ये वीक में कैप्रिकॉन आपके पास खाली बस पैसे ही होंगे, मन की शांति नहीं होगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो मतलब ओवरऑल कहा जाए कैप्रिकॉन तो आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली
टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आ गया है, तो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। बस एक आगे खुशी भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है अगर अभी आप दुख में दिन काटो तो। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस। अभी तो आपको फील हो रहा होगा कि आपके सिर पे ऊपर आसमान टूट पड़ा है एंड सारी मुसीबतें आपके ही नसीब में लिखी हैं, ऐसा आपको अभी फील होगा। बट यूनिवर्स अभी आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा मतलब सी एक मूर्ति बनने के लिए उसको कैसे मारते हैं एंड तोड़ते हैं, वैसा ही आपका हो रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजर रहे हो, तो आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड रूटीन्स थे, आपका जो भी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न था, आसपास जो भी पुराने लोग थे, वो सारे आपसे दूर होते जाएंगे, आपसे अलविदा आपको कहते जाएंगे। तो करियर वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये अच्छी बात है, बट वो तभी आएंगी जब आप अपने ओल्ड रूटीन्स को कैंसिल करोगे, ख़त्म करोगे। टावर का कार्ड आया है, तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी इशू आ सकता है एंड अनएक्सपेक्टेडली आपको मतलब अचानक से कोई भी मुसीबत आने के बहुत हाई चांसेस हैं अनफॉर्चुनेटली। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके वर्क प्लेस पे, आपका गारंटी झगड़ा होगा। आप बहुत ज़्यादा दुखी रह सकते हो, डिप्रेस्ड रह सकते हो, मेंटल स्ट्रेस में बहुत रहोगे, डिप्रेशन बहुत रहेगा, एंजाइटी बहुत रहेगा, आप अंदर से डर गए हो, स्ट्रेस में आ गए हो एंड उस वजह से क्या है कि आप अभी अपने फीलिंग्स को बाहर दिखाना नहीं चाह रहे हो, अपने गुस्से एंड अपने डर को बाहर दिखाना नहीं चाह रहे हो। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, गुस्से का सहारा ले रहे हो, सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। बेसिकली यू आर वेरी मच मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेस्ड एंड एनजाइटी बहुत रहेगा आपको अनफॉर्चुनेटली। एंड वर्क प्लेस पे भी आपको लोग एज ए एरोगेंट पर्सन, ईगोइस्टिक पर्सन बोल सकते हैं। एंगर इश्यूज़ आपको बहुत रहेंगे ये वीक में, तो मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए ही आप पूरा वीक निकालोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके लिए फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा मतलब सोच सकते हो कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं। आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप सोचेंगे कि और इनकम कैसे जनरेट करूं। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, नया जॉब हो सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट हो सकता है। एंड आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है। एंड वैसे भी कैप्रिकॉन इज़ रूल्ड बाय सैटर्न, तो जो भी अचीव करते हैं अपने खुद के हार्डवर्क एंड अपने मेहनत से ही करते हैं। तो ये वीक में भी आपका फोकस यही है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, तो आप अपने इनकम को और कैसे इंक्रीज़ करो, यही सब चीज़ें आप सोचते रहोगे। लास्टली वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है आपके करियर में, तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा आपके पास बहुत रहेगा एंड आता भी रहेगा। बट द ओनली थिंग इज़ कि आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम ख़राब हो सकता है। जो भी फालतू रिश्ते थे, जो भी आपके लिए अच्छे नहीं थे, जो भी लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, ये वीक में उनकी सबकी मतलब आपकी लाइफ से एग्जिट होकर ही रहेगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकती। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आ गया है, तो कोई बुरी खबर डेफिनेटली आपको सुनने को मिलेगी। किसी ना किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी ना किसी की डेथ हो सकती है, कोई बुरी न्यूज़ आपको आएगी, कोई बुरी खबर आपको सुनने को मिलेगी। टावर का कार्ड आ गया है, तो अगेन अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है। एंड सी डेथ कार्ड के नीचे ही टावर का कार्ड आया है, तो अचानक से कोई डेथ हो सकती है जो आपने बिल्कुल भी सोचा ना हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे। आप किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो एंड इमोशनली तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने वाले हो। तो मतलब अभी की एनर्जीज तो आपकी इमोशनली इतनी ख़राब है कि मतलब आप ना कह पाओगे ना सह पाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं करूँ तो करूँ या कहाँ जाऊँ एटलीस्ट मैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा, क्योंकि बेसिकली सी अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, तो आपको अपना ध्यान भटकाना है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स भी पेंटिकल्स के ही आए हैं, तो मतलब पैसा ही आपके लिए सब कुछ है।
एंड ये वीक में आप इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो कि आप बस अपने पूरा पूरा दिन करियर में ही फोकस करोगे। जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो पूरा पूरा दिन अपने ऑफिस में ही रहते हैं, ऑफिस में ही सो जाते हैं, वैसी मेंटालिटी आपकी ये वीक में हो गई है। आपके लिए ना फैमिली इतना सेटिस्फेक्शन देगा, ना ही आपके रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, आपके लिए बस एक ही चीज़ मैटर करेगा, वो है पैसा। तो रिलेशनशिप वाइज तो पूरी तरह से अनफॉर्चुनेटली ख़राब ही है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपके लिए मेंटल हेल्थ तो आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आप अपने मेंटल हेल्थ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिए। आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है, प्लस आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई बीमारी भी हो सकती है, या फिर जैसे कि मैंने कहा था फैमिली में या फिर कि कोई बुरी खबर आ सकती है, किसी की अचानक से डेथ हो सकती है, तो वो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके बेसिकली आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है ये वीक में। तो जिसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहता है उसका फिजिकल हेल्थ भी कभी अच्छा नहीं रह सकता। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.